दूसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो आपको देखिए समझना पड़ेगा कि सबसे बड़ा जो एक चैलेंज आपके सामने आएगा ना, वो आएगा आपका रेजिस्टेंस फ्रॉम नेचर। रेजिस्टेंस फ्रॉम नेचर, क्या बोल रहे हैं? रेजिस्टेंस फ्रॉम नेचर क्या है? आपका जीवन बहुत मस्त कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मस्त कट रहा है, कोई समस्या नहीं है। अचानक से आप एक कहीं वीडियो देखते हो या किसी तरह से इंस्पायर होते हो, सोचते हो पीसेस की तैयारी स्टार्ट करेंगे। जैसे आप सोचते हो कि मैं पीसेस की तैयारी स्टार्ट करेंगे और आप स्टार्ट करना शुरू करते हो, आप एक चीज देखते हो कि आपके साथ कुछ ना कुछ समस्याएं होना शुरू हो गई हैं। आपकी हेल्थ खराब हो गई, कुछ हो सकता है, हेल्थ खराब हो गई, पैसे की दिक्कत आ गई, ट्रांसफर हो गया, या रिश्तेदार कोई घर पे आ गया, कुछ भी ऐसा होगा जिससे कि आपकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब आप सोचोगे यार अभी तक तो कुछ नहीं था, अभी तक तो मेरी जिंदगी बड़ी मस्त कट रही थी, लेकिन जैसे ही पीसेस स्टार्ट करते हैं वैसे ही समस्या आना शुरू हो गई। अब ये चीज ना होगी जरूर, ये चीज होगी जरूर। जब भी आप अपनी तैयारी स्टार्ट करोगे, शुरुआत का जो पहला महीना होगा आपको नेचर की तरफ से रेजिस्टेंस मिलेगा। मैंने हमेशा कहा कि जब भी आप कोई नया काम करोगे उस समय आपको प्रकृति आपको एक रेजिस्टेंस देगी। अभी आप जीरो लेवल पे हो, अभी यहां जाना चाहते हो, तो प्रकृति अपने आप तो भेजेगी नहीं आपको, कुछ तो चैलेंज देगी आपको, और चैलेंज और रेजिस्टेंस ही प्रकृति का नियम है। ये होगा, 100% होगा, लेकिन घबराना नहीं है, प्लीज मत घबराना। ये रेजिस्टेंस छोटा रेजिस्टेंस है, कुछ आपको टेस्ट करने के लिए है, थोड़ा सा आपको चेक करने के लिए कि क्या आप पीसेस बन जाने के लायक हो। कमीशन तो एग्जाम लेगा, वो तो लेगा, लेकिन प्रकृति भी तो एग्जाम लेती है ना साहब, ठीक है? तो प्रकृति का एग्जाम अपने तरीके से होता है, वो कुछ ना कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी जहां पर आप थोड़ा सा डगमगाओगे, और ये पहले महीने में होगा, ठीक है? उस पहले महीने में आपको अपने ऊपर काबू रखना है, थोड़ा रिलैक्स होना है। अगर चीजें बहुत मुश्किल हैं तो अपने आप को थोड़ा सा डिफेंसिव होकर उस वक्त के गुजर जाने का इंतजार करना है। उस वक्त के गुजर जाने का इंतजार करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। मुश्किल वक्त आएगा, आएगा जरूर आएगा, ठीक है, लेकिन आपको इंतजार करना है। गौतम बुद्ध क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध कहते हैं कि बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त जरूर आता है, पर आप अपना अच्छा वक्त देख पाओ, इसके लिए आपको जिंदा रहना भी जरूरी है। बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आता है, अच्छे वक्त का बुरा वक्त आता है, तो आपके बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त जरूर आएगा, बट आपको सरवाइव करना आना चाहिए कि आप अपना अच्छा वक्त देख पाओ। तो जो भी चैलेंजेस आएंगे आपको शुरू में, तो आपको सरवाइव करना जरूरी है कि आप उस वक्त को भी देख पाओ जहां पर चीजें बहुत स्मूथ हो गई हैं। घबराना नहीं है, ये होगा, 100% होगा, 100 कोई रोक सकता है इसको, ये 100% होगा, बट आप घबराना नहीं है। अब होता क्या है, जब आप बहुत बड़े ये सोचते हो कि यार कोई बड़ी कोचिंग में, बड़ी किताबों के साथ मैं पीसेस बन जाऊंगा, अचानक से आप जाते हो किसी बड़ी कोचिंग में, बड़ी कोचिंग के खिलाफ नहीं हूं मैं, एक बात कह रहा हूं, आपको लगता है कि मैं पैसा खर्चा करके 2-4 लाख रुपए खर्चा करके मैं पीसेस बन जाऊंगा। ये थॉट प्रोसेस सही नहीं है। देखिए, फीस रखना हर कोचिंग की अपने ऊपर है कि जो यहां रख सकता है, लेकिन सिर्फ फीस दे देने से आप पीसेस बन जाओ, ये पॉसिबल नहीं होता, ये नहीं पॉसिबल है। फीस होना, अच्छा टीचर होना अलग है, और आपका पीसेस बन जाना अलग है। अब होता क्या है कि जब आप फीस जमा करते हो, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट होती है, कोचिंग अच्छा पढ़ा भी रही है, उसके बावजूद जो प्रकृति से नीचे आपको डिस्टर्बेंस आ रहा है। अब जैसे आपने फीस दे दी, पढ़ाना शुरू कर दिया लोग, टीचरों ने, और पता लगा कि आपकी हेल्थ खराब हो गई। अब आप क्या करोगे? अब कोचिंग तो पढ़ा ही रही है, आप कोचिंग को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन आपकी हेल्थ खराब हो गई। या आपने कोचिंग का बहुत बड़ा कोर्स ज्वाइन कर लिया, किसी दिल्ली की कोचिंग का, और आपने जैसे स्टार्ट किया, पता लगा कि एक बॉस आ गया जिसने बहुत सारा काम देता है आपको, अब आप निकल नहीं पा रहे हो, अब आप कोचिंग को ब्लेम नहीं कर सकते, आगे पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो गई है। ये होगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि पैसे देने से आपका पीसेस बन जाने का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है? कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग चीजें हैं। कोचिंग आपको हेल्प कर सकती है, सब कुछ है, लेकिन रेजिस्टेंस आपको आएगा, और ये पहले महीने, दूसरे महीने में आ जाएगा आपको, ये 100% आपको आएगा, शुरुआत में आएगा। तो उस वक्त पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और अगर आपने पेशेंस रख लिया तो आप 100% पढ़ाई आपकी स्मूथ हो जाएगी। अब होता क्या है, जो बड़ी कोचिंग होती हैं,
अमूल सो कॉल्ड बड़ी कोचिंग होती हैं, बड़े ब्रांड अपने आप को करते हैं, वो कभी भी इस बात पे ध्यान नहीं देते, कभी भी इस बात पे ध्यान नहीं देते कि मेरा स्टूडेंट जो है अगर वो डिस्टर्ब हो गया है तो उसे कैसे किया जाए। कोच ज्वाइन कराने से पहले अगर 50 बार आपसे बात कर लेंगे, लेकिन ज्वाइन कराने के बाद आपके जीवन में क्या चल रहा है, अगर आपकी पढ़ाई रुक गई है तो क्या कर रहे हैं, वो उस पर उनका कोई रोल नहीं होता। इसीलिए जब हमने स्टार्ट किया, जब मैंने कोचिंग स्टार्ट की पीसीएस गुरुजी के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें महत्वपूर्ण चीज है वो मैं प्रोसेस, ये प्रोसेस बहुत जरूरी होता है। प्रोसेस क्या है, मैं इस बात को बिलीव करता हूं कि सही प्रोसेस होगा तो आप हर चैलेंजेस को फेस कर लोगे और उसे ओवरकम कर जाओगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आपको पहला एक वीडियो दिया जाता है, आपने एक वीडियो देखा, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, वीडियो देखने के बाद आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनना जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। आपको कुछ आता नहीं है तो वीडियो देख लिया, साथ में आपने पीडीएफ पढ़ ली, उसके बाद आपका टेस्ट हो गया। चलिए, ये तो सब चलता रहता है। लेकिन हमने देखा कि अगर 2-4 दिन में आपने टेस्ट नहीं दिया, नया वाला आपने 1 दे दिया, 2 दे दिया, और दूसरा देने के बाद 3-4 दिन आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो हम समझ जाएंगे कि आप फंस गए हो, कहीं ना कहीं फंस गए हो और आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर कॉल होता है, कॉल की जाती है, कॉल कर करके आपको पुश किया जाता है कि अगर आप अपने जीवन में कहीं फंस गए हो, धक्का देकर आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट किया जाए। क्योंकि मुझे पता है कि चाहे कुछ हो जाए, आप पहले महीने में आप फंसोगे। इसीलिए जितने स्टूडेंट मेरे पास हैं, मैं पहले महीना उनका बहुत ध्यान देता हूं कि पहले महीने अगर उनका मैं कष्ट दूर कर दिया और उनकी प्रॉब्लम को हम उस चीज से निकाल ले गए, तो उसके बाद उनकी पढ़ाई अपने आप स्मूथ हो जाएगी। तो ये चैलेंजेस आपको आएंगे। ठीक।